हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पूरे कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में करेंगे। कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, कौन कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, क्या रोज और कॉलम होती हैं, किस तरीके से हम उनको राइट डाउन करते हैं, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे मैट्रिसेस के अंदर, तो उसके बेसिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिस बच्चे को अच्छे से मैट्रिक्स का बेसिक क्लियर हो गया तो आई थिंक आपको एक्सरसाइजेज के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, कि हम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स होती क्या है? इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब कोई भी डाटा हो सकता है हमारे पास, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको अगर हम रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं रोज कौन सी होती हैं, कॉलम कौन सी होती हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि रोज कौन सी होंगी और कॉलम कौन सी होंगी। अब देखो, हमारी कॉपी तो आपने देखी होगी, कॉपी के अंदर इस तरीके से लाइनिंग होती है, तो हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो होती है हमारी रोज, इनको रो ही तो बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो होती है हमारी रोज, और वर्टिकल्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी कॉलम्स। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, वर्टिकल कॉलम्स होंगी, ठीक है। अब देखो हम किस तरीके से एक मैट्रिक्स को लिखते हैं। हमेशा जो मैट्रिक्स होगी उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ABCD XYZ जो भी आपका दिल करे। ये मान लिया हमारा क्या है नोटेशन, A इक्वल टू, हमेशा जो मैट्रिक्स लिखी जाती है वो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, मतलब बिग ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो भी अंदर इसके डेटा आएगा उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने रो बना दी बुक की, और एक है हमारी कॉपी, यहाँ पे मान लिया क्या है पेन, और ये है हमारी पेंसिल। तो ये बन गई हमारी 2 रो और 2 ही इसके अंदर क्या है कॉलम्स। इस तरीके से डाटा लिखा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर। अब मान लिया कोई बी मैट्रिक्स बनाता हूं, उसके अंदर मैंने डिटेल डाल दी इस तरीके से 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या होगी हमारी मैट्रिक्स, किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और बड़ी ब्रैकेट से उसके अंदर क्या होंगे डाटा आएगा। और जो ये अंदर डाटा होगा इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या होंगे हमारे एलिमेंट्स। और जो ये ए और बी होते हैं ये क्या होते हैं हमारे नेम ऑफ द मैट्रिसेस भी बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या कैसे लिखते हैं। ऑर्डर इक्वल टू होता है हमारा रोज इनटू कॉलम से, रोज इनटू कॉलम से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारी ये मैट्रिक्स थी, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 2, कॉलम्स कितनी है 2, तो हम ऑर्डर जो लिखेंगे इसका फर्स्ट वाली का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 के इक्वल, 2 रोज और 2 कॉलम्स। आगे हमेशा रो आएंगी, पीछे हमेशा कॉलम आएंगी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं, इसके अंदर रोज देखो कितनी है, एक ये है एक ये है, कॉलम कितनी है, ये 1 2 3, तो 3 कॉलम है 2 रोज है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? ऑर्डर जो आएगा इस मैट्रिक्स का वो हो जाएगा हमारा 2 × 3, ठीक है। और भी हो सकती हैं, जैसे मान लिया हमारे पास सी कोई मैट्रिक्स है, उसमें इस तरीके से लिख दूं मैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अंदर रोज कितनी हुई 1 2 3 और कॉलम 1 और 2, तो इसको लिख देंगे 3 × 2, मतलब 3 रोज हैं और 2 इसके अंदर कॉलम है। तो ये कहलाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आई होप आपको ये बेसिक्स तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैट्रिक्स है क्या और क्या उसके अंदर ऑर्डर होता है, क्या रोज और कॉलम होती हैं, कैसे उसकी नोटेशन होती है, किसी कैपिटल लेटर से उसको नेम भी बोलते हैं मैट्रिक्स का, और जो इनके अंदर डेटा होता है उनको एलिमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की। अब मान लिया आपसे कोई पूछ ले कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, बहुत बड़ी मैट्रिक्स भी हो सकती है, अब काउंट तो करेंगे नहीं कि 1 2 3 4 5 6,
बहुत बड़ी भी हो सकती है, मान लिया 10/60 की हो या फिर मान लिया 10/30 की हो, तो उसके नंबर्स तो हम काउंट नहीं करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकालते हैं हम, वो कैसे निकलेंगे, हमारे रोज की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट ये कर दी हमने मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, इसके अंदर कितनी है, 3 रोज है, 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 × 2, 3 2 जा 6, तो 6 ही तो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब मान लिया ये है 2/2 की हो, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स होंगे। जस्ट रोज और कॉलम की मल्टीप्लीकेशन कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब मैट्रिक्स का तो नेम पता चल गया हमें, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनकी भी नेमिंग होती है, वो किस तरीके से होती है वो देखेंगे। नेम ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको हम कैसे पहचाने कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तो इसकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो देखो। जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है A11, फिर होता है A12, फिर होता है A13, फिर स्टार्ट हो जाएगा A21, फिर A22, फिर A23, फिर आ जाएगा A31, A32, A33। इस तरीके से हम क्या करते हैं इनकी नेमिंग। अब ध्यान से सुनो ये नेमिंग किस तरीके से की जाती है। अब कोई भी एलिमेंट होता है ना जो, उसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, A से, और इसके अपोन में क्या होता है, जैसे 1 1 लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करता है रो को, और सेकंड जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कि कौन सी रो का कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। अब देखो यहां पे चलते हैं, सबसे पहले ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और ये कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या बोला जाएगा, A11, मतलब रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। इस पे चलो A12 पहले क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को, दूसरे नंबर पे कॉलम को, तो इसका 1 का मतलब क्या है, पहली रो का है, और कॉलम कौन सी बन गई अब ये सेकंड, तो A12। ये क्या हो जाएगा A13, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। इस तरफ आ जाओ, अब सेकंड रो पे चले गए हम, तो क्या लिखा जाएगा, सेकंड रो हर कॉलम कौन सी है, फर्स्ट, तो A21। अब ये क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो A22। ये सेकंड रो की बात चल रही है और कॉलम आ गई थर्ड, तो A23, फिर A31, A32, A33। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, पहले रो फिर कॉलम। और इसको कैसे और लिखा जाता है, A ऑफ IJ। ये इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, A ऑफ IJ। I जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और J जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कि कौन सी रो है और कौन सी कॉलम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये चीज। अब देखो जैसे मान लिया मैं बोल दूं कि A23 एलिमेंट कौन सा होगा इस मैट्रिक्स के अंदर, A23 का मतलब क्या है, देखो सेकंड रो होनी चाहिए और कॉलम कौन सी हो, थर्ड। अब सेकंड रो देखते हैं कौन सी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, मतलब इसके अंदर होगा। अब कॉलम कौन सी होनी चाहिए, थर्ड। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो बीच वाली लाइन में थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा, 6, तो ये हो गया A23 आ गया हमारा 6। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से एलिमेंट्स को लिखते हैं हम, कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है हमारी। सबसे पहली मैट्रिक्स आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर इस तरीके से गिवन है 1 2 3, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितनी कॉलम है हमारी, एक कॉलम है, रो कितनी है 1 2 3, तो कॉलम 1 है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आती है हमारी रो मैट्रिक्स, कौन सी होती है, सेकंड जो होती है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अब इससे ही आपको क्लियर हो गया होगा। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, जिसके अंदर क्या ओनली 1 रो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब कैसे बनाएंगे 1 रो, मान लिया ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स को हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली लिखने की जगह हॉरिजॉन्टली लिख दो 1 2 3। अब देखो रो जो है एक ही है, कॉलम्स क्या बन गई 1 2 3, तो एक सिंगल रो होगी तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड जो मैट्रिक्स आती है हमारी, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जितनी नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। तो देखो 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मान लिया कोई बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। 4/4 की होगी, 1/1 की होगी, 5/5 की होगी, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, अब देखो और क्या होगी? कई बच्चे सोचेंगे कि सर 1/1 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जिस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट हो। अब देखो रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो ये क्या बन गई? हमारी 1/1 की मैट्रिक्स। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर क्या होते हैं? 0 होते हैं। उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो मैट्रिक्स का डायगोनल होता है ना, वो देखो मान लिया कोई भी एक डी मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं मान लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये होता है हमारा डायगोनल। हमेशा यही है डायगोनल लिया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? A11 A22 A33, बाकी जीरोज होंगे इसके, ये होंगे। तो हमेशा जिसमें रोज और कॉलम इक्वल आ जाए ना, वो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल में बोले जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इनको छोड़ के अदर एलिमेंट्स 0 हों तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको तो हम जनरली वैसे ही बता देते हैं। देखो, जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम। मतलब जैसे ये 2 0 0 है, 0 2 0 0 0 2। अब देखो यहां पे तो 1 2 3 था, बट यहां पे क्या है? 2 2 2, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है हमारी? उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सारे के सारे 1 1 1 है, तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो आती है लास्ट, जीरो मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 हों। जिस मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट्स 0 हों, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऑपरेशंस की बात आती है तो यहां पे सबसे पहला ऑपरेशन आ जाता है हमारा एडिशन का। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ऐड करके लिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। बी कोई मैट्रिक्स है 3 6 2 1। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां पे देखो 2/2 की है, ये भी हमारी 2/2 की है, तभी हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो अब अगर हमें a + b लिखना है तो कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। 2 और 3 5, 3 और 6 9, 4 और 2 8, 5 और 1 6। कोई भी अदर एलिमेंट किसी के साथ ऐड नहीं होगा, बस जोन सी पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हमारी सब्ट्रैक्शन होती है a - b।
जैसे a माइनस बी करना हो तो 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। अब जैसे देखो इसी पे a माइनस बी परफॉर्म करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो ये आ गया a माइनस बी। आई होप आपको छोटे से ऑपरेशन तो अच्छे से आगे होंगे ये परफॉर्म करने। अब यहां पे आता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कम्युलेटिव जो लॉ होता है हमारा, कम्युलेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव गलती से बोल गया था मैं। कम्युलेटिव जो लॉ होता है वो क्या होता है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारी एडिशन जो होती है वो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करती है, ना कि सब्ट्रैक्शन। एडिशन पे कम्युलेटिव लॉ फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी के। तो एडिशन पे ये लॉ भी फॉलो होता है और ये लॉ भी फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन पे ऐसा लॉ फॉलो नहीं होगा। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है। बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आपको बताऊंगा, स्टेप वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। 4-5 प्रैक्टिस कर लोगे आप इजीली कर पाओगे मल्टीप्लीकेशन को। अब देखो मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, छोटी सी मैट्रिक्स लेके चलते हैं शुरू में, 2 3 4 5 जो ये थी हमारी। बी मैट्रिक्स है मान लिया क्या है, 3 6 2 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स को 2 3 4 5, फिर लिखेंगे बी मैट्रिक्स, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना 3 6 2 1। अब यहां पे मल्टीप्लाई कैसे होती है, अब ये मत सोचना कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 होगी सर मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं करनी है हमने। देखो कैसे की जाती है मल्टीप्लिकेशन। ये होती है हमारी रोज, इस तरीके से रोज की कॉलम के साथ क्या होती है मल्टीप्लिकेशन। रोज की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, 2 ये है, इसकी पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 लिख लिया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट कॉलम का, 3 2 जा 6, तो प्लस में लिखा जाएगा 6, ठीक है। अब देखो इस लाइन की इसके साथ हो चुकी, अब इस लाइन की इस वाली के साथ करेंगे, 2 6 जा 12, 3 की 1 के साथ, 3 1 जा 3। ये ध्यान रखना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो इस कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड लिया तो इसका भी सेकंड, ये चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस से आ जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट सबको लगती है। अब ये तो हो चुकी इसकी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब बात करेंगे इस रो की, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ। पहले लेके चलेंगे 4 की 3 से, 4 3 जा 12, फिर नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट की नेक्स्ट से, 5 2 जा 10, प्लस में 10 होगी इसकी इसके साथ। अब इसकी इस वाली के साथ, 4 6 जा 24, प्लस में 5 1 जा 5। अब इसको ऐड करके लिख दो, 6 और 6 क्या आ गया 12, 12 और 3 क्या आ गया 15, 12 और 10 क्या आ गया हमारा 22, और 24 और 5 क्या आ गया 29। इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आई होगी। रोज की कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट इसका तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड है तो इसका भी सेकंड, ऐसे मार्क लगा के करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है मल्टीप्लिकेशन। 2-4 प्रैक्टिस करो, बिल्कुल इजी लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन को बाकी क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? अब हम किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें, तो वो कहलाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है मान लिया 2 3 4 6 7 8। इसका ट्रांसपोज निकालना हो, ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ए मैट्रिक्स, इसके ऊपर लगा देंगे डैश, तो ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? अब देखो रोज को हमने बनाना है कॉलम, ये हमारी रो थी, इसको कॉलम बना दो, 2 3 4 थी ना ओरिजेंटल, वर्टिकल बना दी।
ये भी ओरिजेंटल है, इसको भी वर्टिकल बना दो, 6 7 8, ये निकल गया ट्रांसपोज। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए डैश का डैश, मतलब इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो दोबारा से हमारा सेम मैट्रिक्स आ जाएगा जो पहले था। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यूज कहां पे होगा वो आगे देखेंगे। बाकी इसके अंदर एक दो और लॉ होते हैं वो देखते हैं। अगर हमारे पास हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज, उसको हम लिख सकते हैं पहले ए का ट्रांसपोज निकालो फिर बी का और दोनों को ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। अब बात करते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा। ए इंटू बी का ट्रांसपोज था तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, उससे आंसर हमारा इक्वल आएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है ट्रांसपोज क्या चीज होती है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम इजीली इनको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो चीज ध्यान से देखो। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या होगा हमारा ए डैश, और वो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी हमारी सेम मैट्रिक्स आ जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद भी हमारी सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लिया ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 और यहाँ पे है हमारे पास इसके एलिमेंट्स लेते हैं जैसे 1 2 3 और 2 4 5 3 5 6, ये मैट्रिक्स है मान लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो ए ट्रांसपोज, तो कैसे निकलेगा, ये रो है तो इसको कॉलम बना दो, क्या बन गई 1 2 3। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दो 2 4 5। ये थर्ड रो है तो इसको बना दो कॉलम 3 5 6। अब देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों के दोनों क्या है, ए इक्वल टू ए डैश है, तो ये कहलाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। ऐसे ही हमारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है हमारा, जो ए ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ ए होता है। क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है हमारा मैट्रिक्स ए का। इसका एग्जांपल और क्वेश्चन हम आगे करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब दो तीन चीजें होती हैं हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, वो क्या होती हैं, अगर ए प्लस ए डैश कर दें तो ये आता है हमारे पास सिमेट्रिक, ए और ए डैश को ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक वैल्यू आएगी। अगर ए माइनस ए डैश कर देंगे तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरी बात आती है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कर दें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास सिमेट्रिक। और अगर मान लिया हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये बाकी चीजें हम आगे क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। इसके बाद जो लास्ट जो चीज आती है इस चैप्टर की वो आती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना, लास्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर है इनवर्स फाइंड आउट करना, तो इसको हम वहीं पे डीपली देखेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। वहीं से आपको अच्छे से समझ में आएगा ऑपरेशंस किस तरीके से लगाएंगे और कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स बनाएंगे। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैट्रिक्स का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जूनियर्स को भी आप इस चैनल के बारे में बताएं क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कहीं पे कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल एंड फॉर मी। थैंक्स।